नमस्कार दोस्तों हम सब आप सभी के बीच में प्रियंका कुशवाहा। आप सभी के अपने चैनल जनता दरबार में हम लेकर आए हैं आपके खास मेहमान अंजलि तिवारी जी को, जिनसे आज जानेंगे उनके करियर का सफ़र कैसा रहा और कैसे स्टार्टिंग की उन्होंने। आपका वेलकम है अंजलि जी हमारे चैनल जनता दरबार में। वेलकम मैम। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ गायिका अंजलि तिवारी और आज लाइव हूँ आप सभी के जनता दरबार यूट्यूब चैनल से। तो जितने लोग देखेंगे सबको मेरी तरफ से नमस्ते और साथ में प्रियंका कुशवाहा जी को भी तहे दिल से शुक्रिया। ओके, थैंक यू मैम। मैम हम आपसे पूछना ये चाह रहे थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने अभी तक लगभग कितने एल्बम किए और आपका पहला एल्बम कौन सा था? जी, अभी तक तो भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने 150 से प्लस एल्बम कर चुका है और सबसे पहला एल्बम मेरा देवी गीत है। ओके मैम, थैंक यू। एंड मैम आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में आप कुछ अपने दर्शकों को बताना चाहेंगी? जी, आने वाले प्रोजेक्ट मैं कोशिश करूँगी कि एक से एक सॉन्ग गाऊँ जो आप सभी लोग को, जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं या फिर बाहर के भी लोग हैं, सबको ही हर एक मेरे सॉन्ग को पसंद करे, लाइक करे। बस जी अपने से अच्छा गाने के लिए कोशिश करती रहती हूँ। जी मैम। जी मैम, भोजपुरी के सुपरस्टार रितेश पांडे जी के साथ आपको कब ब्रेक मिला और कैसे मिला? ऐसे तो भोजपुरी के सुपरस्टार रितेश भैया के साथ बहुत पहले से नज़दीकी था भैया से, लेकिन जी भैया का बहुत सारा आशीर्वाद मिलते रहता है। जी जी। ओके मैम। मैम रितेश पांडे जी के साथ आपका काम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भैया, में सॉन्ग भी गा के और भैया से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। जी ओके मैम। सिंगिंग लाइन में आपने अपना जो आदर्श है वो किसको मानती हैं? वैसे तो मैं सिंगिंग लाइन में आदर्श अपने से सब सीनियर लोग को, सबको मैं आदर्श मानती हूँ। सबका सॉन्ग जी मैम। सुनती हूँ, सुन जी के जी। कोशिश करती हूँ गाने के लिए बस। ओके मैम। मैम आपके फेवरेट सिंगर भोजपुरी और हिंदी में कौन है? आई मीन जी भोजपुरी मैम, इंडस्ट्री एंड बॉलीवुड में मैम आपका फेवरेट सिंगर? भोजपुरी इंडस्ट्री में वैसे तो मैं सबको फेवरेट मानती हूँ, सबका सॉन्ग सुनती हूँ, सबका सॉन्ग मुझे मैम बहुत नहीं, अच्छा मैम लगता है। मैम ऐसा कोई तो होगा, कोई स्पेशल जिसको आप बहुत खास मानती हूँ। जी मैम। हाँ जी मैम। हेलो। जी जी। जी मैम, कोई फेवरेट आपका मेरा फेवरेट सॉन्ग है जो सॉन्ग? मेरा मैम वो सिंगर की बात करें मैम, सिंगर फेवरेट आपके सिंगर सिंगर कौन है? सिंगर तो मैम हाँ जी। सबको मैं फेवरेट सबको मानती हूँ। और मैम बॉलीवुड में आपका क्या कहना है, कौन आपका फेवरेट है? बॉलीवुड में वैसे तो मानते हैं तो सारे लोग को मैं फेवरेट मानती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं लता मंगेशकर जी का सॉन्ग सुनती हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके और इंडस्ट्री में ओके। सब कोई उनका सॉन्ग सुन के कोशिश करता है गाने के लिए, तो बस मैं भी सीखती हूँ कुछ। ओके मैम, ओके ओके ओके। मैम आपका पवन जी के साथ कोई ऐसा कोई ख़ास अंदाज़ जिनको आप बहुत पसंद करती हो, जिनकी आप दीवानी हो, ऐसा कुछ मैम? उनका तो माँ सरस्वती का देन है, उनका तो हर एक अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके ओके। अंदाज़ का कोई जवाब नहीं है। जी मैम। जी ओके मैम। मैम भोजपुरी के किस गाने से आपको पहचान मिली जो लोगों ने आपको पसंद किया? जी, भोजपुरी में मुझे ज़्यादातर तो विवाह गीत से मुझे लोग पहचान मिला और लोग पहचानते भी हैं विवाह गीत से। और अच्छा। बहुत सारे मेरे यूट्यूब पे विवाह गीत सॉन्ग भी हैं, जी कुछ जी जी। लोकगीत भी हैं। ओके मैम, ओके। ठीक है मैम। मैम अपना आदर्श किसे मानती हैं भोजपुरी को, जिसे आप देखकर अपने काम करने का उत्सुकता आपको बढ़ी हो या आपने कुछ सीखा हो, ऐसा कोई है? और बोले तो मैं आदर्श तो सबको मानती हूँ, सबका सॉन्ग सुनती हूँ और सारे लोग का सॉन्ग सुनते हुए मेरे मन में ऐसा लगा कि सबका जी सॉन्ग सुनती हूँ तो मुझे भी कुछ कोशिश करना चाहिए। मुझे बहुत जी शौक था मैम। सिंगिंग का। ओके मैम। मैम एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, क्या मैम उसके लिए आप रेडी हैं? जी जी। मैम वैसे आपको खाने में क्या पसंद है बहुत ज़्यादा, क्या आपका फेवरेट है? खाने में जैसे मुझे पनीर की सब्ज़ी और पराठे अच्छे लगते हैं। ओके। मैम आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करती हैं? मैं अपने खाली समय में बस अपना वो गायकी के कुछ दूसरे का सॉन्ग सुनती हूँ, अपने से
सारे लोग का कि जी। कुछ अच्छा उसमें नोट मिलता है, उसे मैं सीखती हूँ। बस ज़्यादातर अपने गायकी पे फोकस करती हूँ। ओके मैम, ओके। मैम भोजपुरी इंडस्ट्री में आप क्या चेंज मतलब देखना चाहती हैं आने वाले समय में? जी, मैं अपने से तो कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर अच्छा से अच्छा सॉन्ग गाऊँ भोजपुरी इंडस्ट्री में और जी। अपने से मैं खुद का एक अलग पहचान बनाऊँ जो अच्छा गाऊँ। जी, मैम चेंजमेंट क्या चाहती हैं आप आने वाले टाइम में भोजपुरी के इंडस्ट्री के अंदर में? आने वाले टाइम में मेरा कहने का मतलब ये है मैम कि सारे लोग कुछ अलग गाएँ अपने से, ओके। ऐसा सॉन्ग गाएँ कि उसको सब कोई सुने घर पे बैठ के सब परिवार उस सॉन्ग को सुन सके। जी, जी। बस मेरा यही जी मैम। कहना है। ओके मैम। एट लास्ट मैम अपने फैन्स को एक मैसेज देते जाएँ एंड आप आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में आपका जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है, आप उसके बारे में कुछ बताएँगे या फिर आप ख़ास पवन जी के साथ अगर कोई प्रोजेक्ट आने वाला है सो आप उसके बारे में कुछ बताएँ हमें? अपने जनता मतलब अपने आदर्श जो भी हैं, जी, लोगों आने को वाले सॉन्ग कुछ तो मेरा बहुत सारा है ऐसे तो मेरा एल्बम कंटिन्यू रहता है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरा एल्बम कंटिन्यू रहे और आने वाले समय बस आप सभी का आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर मैं पवन भैया के साथ मेरा ज़रूर आएगा। बस लगी हूँ, कोशिश करती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच मैम इतना अपने कीमती समय हमें दिया, अपने दर्शकों को दिया। आपके आभारी हूँ मैम, थैंक यू सो मच इतना कीमती वक़्त देने के लिए। फिर से एक बार आप सभी लोग को नमस्ते, प्रणाम। थैंक यू।